हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। तो रिसेंटली यहाँ पे एक स्टडी हुई है जो कि वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में हुई है, जहाँ पे देखा गया कि लगभग 10 मार्केट में से कुछ 200 से ज़्यादा ऐसी शॉप्स थे जहाँ पे वो एलपीजी सिलेंडर यूज़ तो कर सकते थे, पर वो अभी भी फ्यूल वुड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा डिजीज होते हैं, आप लोग जानते ही हैं। अब यहां पर ये स्टडी क्या कहती है, प्लस यहां एलपीजी जो सिलेंडर है आपके जो घर आता है उसमें सरकार कितना क्या टैक्स लेती है, कहां से आता है, कि हम उसको इंपोर्ट करते हैं या फिर वो भारत में ही होता है, प्राइसेस बढ़ते हैं, इसका कस्टमर पे क्या इंपैक्ट है, स्टडी क्या कहती है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जैसे ही एलपीजी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो आफ्टर दैट इसी टॉपिक पे हम सॉल्व करेंगे हमारा प्रीलिम्स और मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट वाई इन न्यूज। तो रिसेंटली यहाँ पे एक स्टडी हुई है जहाँ देखा गया है कि वेस्ट बंगाल की जो जलपाईगुड़ी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे फ्यूल वुड का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, डिस्पाइट वेस्ट बंगाल ने कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं कि यहाँ पे जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है इसको यहाँ पर लोगों तक पहुँचाया जाए। ये दिखाता है कि जो हाई प्राइसेस हैं एलपीजी के, ये कैसे, और खास करके जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट है फ्यूल वुड के, ये सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स बढ़ाते हैं बेसिकली, कि हमें एक्सेसिबल अल्टरनेटिव्स की यहाँ आवश्यकता हो सकती है। अब क्या गवर्नमेंट सच में सक्सेसफुल रही है इनके यूज को पुश करने के लिए? 21st सेंचुरी की जैसे ही स्टार्ट हुआ तो जितनी भी गवर्नमेंट्स थी उन्होंने यहाँ पे कुकिंग फ्यूल जितने थे उन पे एक प्रीमियम रखा, या आप कह सकते हैं कि सब्सिडी रखी, प्रमोट किया खास करके रिमोट एरियाज के, ताकि वो रूरल एरियाज में पहुंचे जल्द से जल्द। जैसे कि 2009 में यहाँ पे राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक स्कीम आई थी, इसको लॉन्च किया गया था, ये एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए थी, और नियरली 45 मिलियन नए एलपीजी कनेक्शंस यहां दिए गए 2010 से लेकर के 2013 के बीच में, केवल इन 3 सालों में। लेटर ऑन 2015 में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम यहां पे एलपीजी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं पहल स्कीम, इस पहल स्कीम के अंदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यहां लोगों को दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो ज्यादा चीजें नहीं बढ़ पाई। लेटर ऑन 2016 की अगर यहां पे हम बात करेंगे तो जो डायरेक्ट होम रिफिल डिलीवरीज होती थी इसको इंप्लीमेंट किया गया। अब एक कैंपेन उस टाइम पे चला था जिसको बोला जाता था गिव इट अप। अभी जो गिव इट अप है इसमें लोगों ने अपनी जो सब्सिडीज थी उनको छोड़ दिया था, खास करके जो बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड हैं, ताकि उन तक चीजें पहुंच पाए। लेटर ऑन यहां पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आती है, जिसमें एलपीजी कनेक्शंस लगभग 80 मिलियन नए एलपीजी कनेक्शन दिए गए थे बिलो पॉवर्टी लाइन के जो हाउस होल्ड से 2020 तक। ये डेट था। अब ये जो स्कीम है ये सब्सिडी भी देती थी, जो 14 किलो का सिलेंडर आता है 14.2 केजी का, यहाँ पे 200 रुपए की सब्सिडी सरकार देती थी, जो कि यही सब्सिडी अक्टूबर 2023 में सब्सिडी को बढ़ा के 300 रुपए कर दिया गया बेसिकली। तो ये यहां पर गवर्नमेंट ने ऐसे उसको पुश करने की जरूरत की है, लेकिन ये यहां नोट करने की आवश्यकता है कि लगभग प्राइसेस जो है वो 300 रुपीज पर लीटर है, राइट। ये वन ऑफ द हाईएस्ट है अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो। अब कैसे इसके प्राइसेस डिसाइड होते हैं, तो देखिए कस्टमर जो पे करता है वो 14.2 केजी एलपीजी का करता है, जिसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला जो एलपीजी का प्राइस है वो प्राइस उसमें होता है, उसके अलावा जो डीलर आप तक पहुंचा रहा है उस डीलर का यहां पे कमीशन होता है, और इस कमीशन के अलावा यहां पे सरकार आपसे टैक्स लेती है। ये 3 कंपोनेंट्स हैं। जैसे रिटेल प्राइसेस पेट्रोल डीजल के भारत में देखा जाता है, जहां पे ज्यादातर जो प्राइस है, जैसे जो वैल्यू एडेड टैक्स या एक्साइज ड्यूटी जो गवर्नमेंट्स लगाती हैं खास करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर, ये बहुत ज्यादा होता है, अब इसीलिए उनका प्राइस ज्यादा है। लेकिन डोमेस्टिक कुकिंग गैस की अगर हम बात करेंगे तो 90% जो प्राइस आता है वो यहां एलपीजी के खुद के प्रोडक्शन का है या उस फ्यूल का है जिसको आप पे कर रहे हो, और जो बाकी यहां पे 11% आता है इस रिटेल प्राइस पे, इसमें इंक्लूड होता है डीलर का कमीशन और टैक्सेस। तो ये यहां पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन है थोड़ा सा। नाउ यहां देखा गया है कि 60% से ज्यादा जो भारत की एलपीजी नीड्स हैं ये इंपोर्ट्स के थ्रू हम करते हैं, तो 60% से ज्यादा जो आता है वो इंपोर्ट्स के थ्रू आता है। अब यहां पे क्यों प्राइसेस इतने ज्यादा हैं, तो खास करके हम यहाँ इंपोर्ट पे डिपेंडेड है। हमने देखा कि 60% जो है वो इंपोर्ट पे डिपेंडेड है। अब इंपोर्ट पे डिपेंडेड होने से होता है कि हम इसको जनरली मिडिल ईस्ट कंट्री से मंगाते हैं, तो यहाँ पर एवरेज सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस होते हैं प्रोपेन के लिए और ब्यूटेन के लिए। एलपीजी मिक्सचर है गैसेस का, जिसमें ब्यूटेन देखने को मिलता है एंड प्रोपेन देखने को मिलता है। नाउ ब्यूटेन में आपके 4 कार्बन, प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, तो ये थोड़ा इस टाइप से होता है। लेटर ऑन यहाँ ये जो प्राइस है ये इंटरनेशनल प्राइस है एलपीजी ट्रेडिंग का, जो सऊदी अरमैको इसको डिसाइड करता है,
जो एवरेज है ये जो सऊदी सीपी का है ये जनरली बढ़ जाता है, जहां पे देखा गया कि यूएस डॉलर 454 पर टन जो 2020 में था ये यहां से 710 हो गया था यूएस डॉलर पर टन 2023 में। अब ऐसे ही एलपीजी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। अब यहां पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डिमांड ज्यादा होगी एशियन कंट्रीज में, एशियन मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी, खास करके पेट्रोकेमिकल्स में, क्योंकि वहां पे प्रोपेन का काफी इस्तेमाल होता है। यहां पर अगर हम भारत की और यहां पे बात करेंगे तो यहां पर जो रीसेंट हाइक है जो 50 रुपए भी बढ़े मार्च 2023 में, यहां पे 4.7% 75 इंक्रीज हो गया यहां पे, जो 14.2 केजी का डोमेस्टिक एलपीजी हम लेते हैं दिल्ली साइड या कहीं भी। टैक्सेस जो थे ये 11% सिलेंडर के रिटेल प्राइस पे। सो ये यहां पर कुछ चीजें हैं। अब इसकी और कुछ की हाइलाइट्स हैं अगर हम उसको देखेंगे तो यहां पर फॉस्फेट की जो फ्यूल वुड होती है उस पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है यहाँ लोगों की। जलपाईगुड़ी हेवीली फ्यूल वुड पे डिपेंड करता है, एक्सेस नहीं है कुकिंग फ्यूल का। यहाँ पर जो लोग हैं जो यहाँ पर ज्यादातर प्लांटेशन वर्कर हैं जो 250 रुपए पर डे का कमाते हैं। अब यहाँ जो अगर वो सिलेंडर भी लेने जाते हैं तो उनको सिलेंडर लगभग 1,500 रुपए का पड़ता है। अब इतना महंगा सिलेंडर वो नहीं ले सकते क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। यहाँ पे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की जो स्कीम आई थी यहाँ पे फ्यूल वुड से लोगों ने एलपीजी में इनिशियली तो ट्रांजिशन लिया था, लेकिन सब्सिक्वेंटली जैसे ही एलपीजी के प्राइस बढ़े अब यहाँ पे चैलेंज आता है क्योंकि वो फर्दर नहीं खरीद पाते। अब यहाँ पे जो एलपीजी का पेनिट्रेशन ज्यादा हुआ रूरल एरियाज में, लेकिन यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है सिलेंडर को यूज करने की उसकी हाई कॉस्ट की वजह से वो कम हो जाती है। अब एनवायरमेंटल सोशल इंपैक्ट्स आते हैं यहाँ पे। बेसिकली ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होना आपको देखने को मिल जाएगा। एनकाउंटर वाइल्ड एलिफेंट के साथ जनरली होता है, डेथ्स हो जाती हैं फ्यूल वुड कलेक्ट करने के चक्कर में। मोर ओवर यहां पर वाइल्ड लाइफ हैबिटेट का डिस्ट्रॉय होता है, लोकल लिवलीहुड्स थोड़ा सा इफेक्ट हो जाते हैं, फॉरेस्ट हेल्थ में प्रॉब्लम होती है। सस्टेनेबल अल्टरनेटिव की जरूरत है। कोलैबोरेटिव एफर्ट्स वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी जॉइन का एम है कि सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस दें। अब यहाँ पे इनिशिएटिव्स हैं जिसमें ऐसे सैपलिंग्स को प्लांट किया जा सकता है जिनका जो फ्यूल वुड वैल्यू है वो थोड़ी सी ज्यादा हो। अब यहां पर खासकर विलेजेस में या शेड ट्री डेंसिटी यहां पर दी जा सकती है लोगों को। यहां पर लोकली एक्सेप्टेड सॉल्यूशंस होने चाहिए फॉरेस्ट को सिक्योर करने के लिए, वाइल्ड लाइफ सिक्योर करने के लिए एक लोकली एक्सेप्टेबल सस्टेनेबल अल्टरनेटिव होना चाहिए फ्यूल वुड के अकॉर्डिंग। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट हो, कम्युनिटी अवेयरनेस हो, ज्यादा सब्सिडी दी जा सकती है। अल्टरनेटिव कुकिंग फ्यूल्स यहाँ दिए जा सकते हैं, जैसे कि सोलर फ्यूल्स का यहाँ यूज कर सकते हैं, या हम जो सोलर कुकर्स होते हैं इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ चीजें हैं। अब यहाँ कॉन्सिक्वेंसेस क्या है अगर हम एक बार स्टडी को और देखें तो 2023 में जब ये स्टडी हुई थी, 2023 में बेसिकली अमीर कुमार छेत्री ने एक स्टडी की थी और इन्होंने देखा था कि कैसे जो लोकल कम्युनिटीज हैं खासकर की जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट की वेस्ट बंगाल में, ये फॉरेस्ट पर डिपेंडेड है फ्यूल वुड के लिए। रफली हाफ देखा गया था कि जो 214 यहां पे जो लोकल शॉप्स थी यहां पर जो 10 मार्केट्स में थी वो फ्यूल वुड का इस्तेमाल कर रहे थे। जो शॉप वर्कर थे इन्होंने कहा था कि जो कमर्शियल इनको सिलेंडर मिलता है वो लगभग 1900 का मिलता है, जिसका प्राइसेस बहुत ज्यादा है। अब अराउंड 38.5% जो जलपाईगुड़ी की पॉपुलेशन है वो बीपीएल के नीचे है, जहां हमने देखा कि वो 250 रुपए से भी कम यहां कमाते हैं। अब यहां परसिस्टेंट यूज फ्यूल वुड का जो कुकिंग फ्यूल की तरह है ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि लोगों के पास केवल यही एक अल्टरनेटिव बचता है, इजी। Now we have our today's film-related question. The question says, what is the primary factor contributing to the high retail price of LPG in India? High dealer commission and taxes, dependence on imported LPG, low efficiency of domestic cooking stoves, limited access to alternative cooking fuels. You can type the answer in the comment section. There I'll let you know if it's correct or not. Then we have today's main spectator question. The question says that discuss the challenges associated with achieving universal LPG adoption in India. Analyze the potential of promoting sustainable alternatives to the fuel wood. Suggest a multi-pronged strategy for ensuring clean cooking fuel access for all, considering both economic and environmental concerns. So this was all about today's video session. Hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.